सभी को वट सावित्री की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत कैसे करना चाहिए? वट सावित्री व्रत का विधान क्या है? वो वट सावित्री व्रत कब फलीभूत होता है? शास्त्रों में इसका वर्णन है। शास्त्र कहते हैं कि वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के नीचे जाकर के इस वट सावित्री व्रत का पूजन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं वट वृक्ष के नीचे जाकर के, किंतु आजकल जो बड़े बड़े फ्लैटों में रहने वाली माताएं हैं, जिनके पास वट का वृक्ष नहीं है, वट के वृक्ष के अभाव में वो क्या करती हैं कि वट वृक्ष का डालिया तोड़वा करके मंगाती हैं, खरीद कर लाती हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है। कहीं ना कहीं वट सावित्री जो व्रत है वो पति के आयु की वृद्धि के लिए की जाती है, और किसी जीव की आयु के वृद्धि के लिए किसी जीव का हत्या किया जाए, वृक्ष भी जीव है, उसमें प्राण है, तो उसको तोड़ने से आजकल तो देखा जाता है कि जब व्रत आता है तो वट का जो वृक्ष होता है आधा आधा विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस व्रत के दिन किसी भी वट वृक्ष को काटे नहीं, और ऐसे भी अमावस्या तिथि में किसी भी वृक्ष को काटने से महापाप लगता है। तो महापाप का भागी बन करके और फिर व्रत किया जाए, तपस्या किया जाए, तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो जो व्रत सावित्री व्रत ही एक तरह से क्या है, तो ये एक तरह से तपस्या है, साधना है। सावित्री ने तपस्या किया था सत्यवान को जीवित करने के लिए। तो जिनके घर के अगल बगल में वट का वृक्ष नहीं है, वो जाकर के वो खोजना ही तपस्या है। वट वृक्ष को खोजें और वट वृक्ष के नीचे ही इस पूजन को करें। इस व्रत को सफल करने के लिए कृपया सभी से प्रार्थना है कि वृक्षों को ना काटें, डालियों को ना तोड़ें। उसको करने से फिर ये व्रत करना फलीभूत नहीं होगा, इसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा। तो क्या करना चाहिए? तो उस दिन वट वृक्ष के नीचे जाकर के मिट्टी का बना हुआ सावित्री सत्यवान का मूर्ति और साथ में यमराज भैंसे पर बैठे हुए यमराज का मूर्ति बनाना चाहिए। वहां पे सावित्री हाथ जोड़ करके तपस्या के स्वरूप में हो, सत्यवान मृतक अवस्था में भूमि पे पड़े हो, और बगल में यमराज भैंसे पे सवार हो। इस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। करना कैसे चाहिए? तो उस दिन वट वृक्ष के नीचे जाकर के वहां पे जल से उस स्थान को साफ सुथरा करके और मूर्ति स्थापन करना चाहिए। उस पूजन में क्या क्या वस्तु लगता है, शास्त्र में बताया गया है कि उसके पूजन के लिए जल होना चाहिए, रोली होना चाहिए, रोली मतलब लाल सिंदूर, लाल चंदन, और साथ में मोली होना चाहिए। इस वट सावित्री वृक्ष में विशेषता कांचे धागे की है। जो कच्चा सूत का जो धागा होता है, उस कांचे सूत के धागा होना चाहिए। और भोग में यहाँ पे लड्डू मेवा मिष्ठान नहीं है, यहाँ पे भोग में भिगा हुआ कच्चा चाना होना चाहिए। कच्चे चाने का भोग लगाया जाता है। तो इसमें और फूल पत्ती धूप दीप नैवेद्य आदि सब करना चाहिए। धूप दिखाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए। इसमें घी का दीप होना जरूरी है। हो सके तो सरसों का तेल का दीप भी जला सकते हैं, किंतु वो दिखाया नहीं जाएगा, वो साइड में रख दिया जाएगा। तो सरसों का दीप भी जला, लेकिन दिखाने के लिए घी का ही बत्ती दीप होना चाहिए। और इस व्रत में कच्चे चाने का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद धूप दीप करने के बाद वहां भोग लग जाए, उसके बाद सत्यवान और सावित्री के जो व्रत की जो कथा है, उस कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण करने से पहले पूजा के समय ही उस जो वट वृक्ष है उसके जड़ों को धूल करके पोंछ करके और उसमें कांचे धागे के साथ 3 परिक्रमा ही लगाने की विशेषता है। 3 बार धागा उसमें लपेटना चाहिए। कच्चा सूत की धागा, मौली नहीं, कच्चा सूत का जो धागा है उसको लपेट करके 3 परिक्रमा करना चाहिए। उसके बाद जब पूजन समाप्त हो जाए तो वहां पे जो भोग लगाने के बाद जो चना बचा है, उस चने का प्रसाद
सर्वप्रथम अपने सासू माँ को खिलाना चाहिए और चने के जब प्रसाद देना चाहिए, चने के प्रसाद के साथ कुछ दक्षिणा दे करके और उनको प्रसाद दे करके उनको प्रणाम करने के बाद ही इस जो व्रत है वो व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद ही पारण करके और इस व्रत को परिपूर्ण करने से इस व्रत की संपूर्ण जो फल है वो प्राप्त होता है। जय सिया राम।